हेलो दोस्तों। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बुद्ध के उपदेशों से निकली वह गहरी सच्चाई है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी के हर दर्द, हर पछतावे, हर बोझ का अंत संभव है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ क्या है? कल बीता हुआ कल, जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसी कल की चिंता, उसी कल के पछतावे और उसी कल की गलतियों को हम ढोते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो हो गया वह हो गया। नदी का पानी वापस नहीं आता और बीता समय लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। राजगृह नामक नगर में एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता, पछतावा और दुख की गहरी रेखाएं थीं। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे वह बीते समय के बोझ से दबा हुआ हो। वह बुद्ध के सामने बैठते ही रो पड़ा और बोला, भंते, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपना समय बर्बाद किया, अपने रिश्ते खो दिए, अपने अवसर खो दिए। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं अपने बीते हुए कल में फंसा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और कहा, संसार की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, जानते हो? युवक ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, कल को आज में लाना और आज को कल में खो देना। मध्यम सफेद तारा पहला भाग। बुद्ध की पहली सीख, जो बीत गया वह खत्म हुआ। बुद्ध ने युवक से कहा, जरा बाहर जाओ और नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखो। युवक गया और कुछ देर बाद वापस आया। बुद्ध ने पूछा, क्या देखा? युवक बोला, भंते, पानी लगातार बह रहा था, रुकता नहीं था। बुद्ध बोले, और जो पानी बह गया क्या वह लौटकर आया? युवक ने कहा, नहीं भंते, वह तो चला गया। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह जीवन का बीता हुआ समय भी चला जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश करना ऐसा है जैसे नदियों को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करना। जो बीत गया है उसे लौटना नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मनुष्य की समस्या यह नहीं कि समय चला गया। समस्या यह है कि मन उसके पीछे दौड़ता रहता है। मध्यम सफेद तारा दूसरा भाग। दुख का असली कारण, अतीत का बोझ। बुद्ध ने युवक से घास का एक बड़ा गट्ठर उठाने को कहा। गट्ठर भारी था। बुद्ध ने कहा, चलो अब इसे उठाकर मेरे साथ चलो। युवक कुछ दूर चला, फिर बोला, भंते, यह बहुत भारी है। बुद्ध मुस्कुराए, अब इसे नीचे रख दो। युवक ने गट्ठर को नीचे रख दिया और उसके चेहरे पर राहत दिखी। बुद्ध बोले, देखा, बोझ भारी होने की समस्या नहीं, समस्या है उसे उठाए रखने की। फिर बोले, तुम्हारा अतीत भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे उठाए रखोगे वह भारी लगेगा। जैसे ही उसे नीचे रख दोगे, जीवन हल्का हो जाएगा। युवक सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि वास्तव में उसका अतीत ही उसका सबसे बड़ा बोझ था। मध्यम सफेद तारा तीसरा भाग। बुद्ध की दूसरी सीख, अतीत का कोई अस्तित्व नहीं। बुद्ध ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, अतीत सिर्फ यादों में है, वास्तविकता में नहीं। उन्होंने समझाया, जब तुम कल की बात सोचते हो, क्या वह वास्तव में मौजूद होती है? युवक बोला, नहीं भंते। बुद्ध बोले, तो फिर जो चीज है ही नहीं, उससे दुख क्यों? फिर बुद्ध ने कहा, अतीत एक परछाई है और परछाई को पकड़ने वाला
इंसान कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मध्यम सफेद तारा चौथा भाग, बुद्ध की तीसरी सीख, आज ही जीवन है। बुद्ध ने अपने पास रखे एक फूल की ओर इशारा किया और बोले, यह फूल कब खिला? युवक बोला, आज। और यह किस समय महक रहा है? युवक ने कहा, अभी। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह जीवन भी सिर्फ अभी है। कल बीत गया, कल आना बाकी है, और तुम हो आज में। बुद्ध ने कहा, सबसे बुद्धिमान वही है जो आज को पूरी तरह जीता है। मध्यम सफेद तारा पांचवां भाग, पछतावा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। युवक ने पूछा, भंते, लेकिन मैंने गलतियां की हैं, मुझे पछतावा होता है।